कल ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट है, लेकिन सेक 45, कॉस 30, साइन 90, कॉस 60 इनकी वैल्यू तो हमें याद ही नहीं हो रही। कई बार स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि बच्चों सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे नहीं याद कर पाते हैं, क्योंकि हम सब के साथ कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि भले वो इजी टॉपिक है या डिफिकल्ट है, कुछ चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं। तो बच्चों चलिए हम बात करते हैं प्लान बी की, यानी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स याद नहीं हो पा रहे हैं तो आज हम देखेंगे एक हैंड टेक्निक, जिसे बिना रटे आपको एंगल्स की वैल्यू पता चल जाएगी, जिसे आप किसी भी क्वेश्चन में यूज कर पाओगे। आप पेपर देने जा रहे हो या टेस्ट देने जा रहे हो या आपसे टीचर पूछने वाले हैं, ये हाथ तो आपके पास हमेशा रहेगा। तो आपको क्या करना है, इस हाथ को ऐसे रखना है कि जो इसकी जो हथेली है वो आपकी तरफ हो, ठीक है। आपको इस हाथ की हथेली अपने तरफ रखनी है। उसके बाद आपको लगानी है एक निंजा टेक्निक। मैंने क्या बताया कि अपने हाथ को अपने तरफ करना है, ठीक है। आप चाहे ऐसे समझिए, चाहे मैं बोर्ड में समझा दूँ। तो ये जो छोटी वाली उंगली है आपके लिटिल फिंगर, ये 0 डिग्री की वैल्यू बताएगी, ये 30 की वैल्यू बताएगी, ये 45 की वैल्यू बताएगी, ये 60 की वैल्यू बताएगी और ये 90 की बताएगी। तो ये छोटी वाली उंगली किसके लिए है, 0 डिग्री के लिए। तो ये देखिए, ये आप अपने तरफ हाथ करिए और ये जो लिटिल फिंगर है वो 0 डिग्री की वैल्यू बता रही है। अब आपको सिर्फ ये देखना है बच्चों कि इस उंगली जो है लिटिल फिंगर के पहले कितनी उंगलियां हैं। इसके पहले तो कोई नहीं है, यानी कि 0, तो 0 डिग्री साइन, हम साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं। साइन इसके पहले कितनी उंगलियां हैं, एक भी वैल्यू नहीं है, तो 0 जितनी उंगलियां हैं उसको आपको रूट के अंदर रख देना है, डिवाइडेड बाई 2। तो 0/2 रूट 0 तो 0 ही होता है, 0/2 कितना हुआ, 0 हुआ। तो साइन 0 की वैल्यू आपको पता चल गई 0। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ये वाली फिंगर आपको, रिंग फिंगर आपको क्या बता रही है, 30 की वैल्यू। तो इसके पहले कितनी उंगलियां हैं, इसके पहले कितनी उंगलियां हैं, सिर्फ एक है, ये वाली है बस। 30 की वैल्यू निकालना है तो उसके पहले कितनी उंगलियां हैं वो लिखना है, उस पर रूट लगाना है, 2 से डिवाइड करना है। तो ये देखिए कॉस 30, साइन 30 के लिए हम क्या करेंगे, √1/2, तो √1 तो 1 ही होता है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि साइन 30 हाफ होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ये मिडिल फिंगर में। मिडिल फिंगर किसकी वैल्यू बताएगी, 45 की। इसके पहले कितनी उंगलियां हैं, 1, 2, 2 उंगलियां हैं। √2 जितनी उंगलियां हैं, जितनी फिंगर्स है उस पर रूट लगाइए, तो √2/2। लेकिन अगर हम इसे सॉल्व कर ले तो 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है √2 × √2, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। तो आपको साइन 45 मिल गया 1/√2, ठीक है। और अब हम आते हैं इस फिंगर में, जो कि आपको किसकी वैल्यू बताएगी, 60 की वैल्यू बताएगी। अब साइन 60 की वैल्यू के लिए इसके पहले कितनी उंगलियां हैं, 1, 2, 3, 3 है, तो 3 को रूट में लगाइए, डिवाइडेड बाई 2, सीधे सीधे ये वैल्यू दे दी आपको √3/2, ठीक है। अब हम थंब क्या बताएगा, ये जो अंगूठा है ये क्या बताएगा, 90 की वैल्यू। साइन 90, इसके पहले कितनी उंगलियां हैं, 1, 2, 3, 4 है, तो 4 के ऊपर रूट लगाइए बाई 2। 4 कितना होता है, 2 होता है, 2 कैंसिल, 1 आ गया, तो ये आपको दे दिया साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू दे दिया। तो इस तरह से हैंड टेक्निक से एक बार हम फिर से बताते हैं, ये आप हाथ लीजिए, इसको फेस अपने तरफ कर लीजिए, ये 0 डिग्री बताएगा, ये 30 बताएगा, ये 45, ये 60 और ये 90। ये हाथ है 0 डिग्री, तो 0 याद नहीं है आपको, उसके पहले कितनी उंगलियां हैं, एक भी नहीं है, यानी कि √0/2 यानी कि 0। उसके बाद 30 डिग्री चाहिए, तो ये सेकेंड वाली 30 बताती है, तो इसके पहले कितनी है, 1, √1/2, यानी आपको पता चल गया कि साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। मिडिल फिंगर किसकी वैल्यू बताती है, 45 की। तो मान लीजिए साइन 45 आपको याद नहीं है, तो आप बस इतना याद रखिए कि ये साइन 45 बताती है। उसके पहले कितनी उंगलियां हैं, 2 हैं, √2/2 यानी 1/√2। ये किसकी वैल्यू बताएगी, 60 की। साइन 60 की वैल्यू √1, 2, 3, √3/2। ये किसकी वैल्यू बताएगी, ये 90 की वैल्यू बताएगी। इसके पहले कितनी उंगलियां हैं, 4, √4/4। तो इस तरह से आप साइन की वैल्यू निकाल सकते हो। आई थिंक समझ में आ गया है आपको। अब साइन की वैल्यू मालूम चल गई। अब कॉस के लिए आपको क्या करना है, जो आपको मिला है जस्ट आप 1 √3/2, 1/2 उसको पलट दीजिए, मतलब आखिरी वैल्यू को पहला, इस वैल्यू को इधर, 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 यानी क्योंकि एक्चुअली साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं।
तो जो साइन की वैल्यू होती है वो कॉस में जस्ट उल्टी होती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऐसे, यानी जो फर्स्ट वैल्यू है वो आखिरी हो जाएगी, सेकेंड लास्ट जो है सेकेंड हो जाएगी, और ये दोनों वैल्यूज में सेम रहती है, ठीक। और इसी तरह से tan क्या होता है, अगर आपको साइन और कॉस मिल गया है तो tan तो आप आसानी से निकाल पाओगे। हम जानते हैं कि tan थीटा इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो अब आपको क्या करना है, जो आप में साइन और कॉस निकाला इन दोनों को बस डिवाइड करते जाना है। tan 0 बाई 1 0, 1 बाई 2 बाई रूट 3 बाई 2, 2 2 कैंसिल, 1 बाई रूट 3, 1 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 1, इसमें से इसको डिवाइड कर दीजिए रूट 3, 1 में 0 को डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन आएगा, ठीक है। यानी 10 के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को बस डिवाइड करते जाना है। अब मान लीजिए कॉस की वैल्यू आपको हैंड टेक्निक से ही निकालनी है, तो क्या करेंगे, हमने आपको क्या बताया था कि हाथ जो है आपको कॉस की वैल्यू भी दे सकता है। तो क्या करना है, हाथ लीजिए, ये वाला क्या बताया था मैंने, ये 0 बताएगा, ये 30 बताएगा, ये 45 बताएगा, ये 60 बताएगा, ये 90। तो कॉस के लिए आपको क्या करना, साइन के लिए इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं उसका अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो साइन के लिए हमने इसके नीचे की उंगलियां ली थी, तो कॉस के लिए आप क्या करोगे, इसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं, ये है कॉस 0, और इसके पीछे ऊपर कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3 4 है, अंडर रूट 4 बाई 2। तो अंडर रूट 4 कितना होता है, 2 होता है, तो 2 बाई 2 यानी 1, इसलिए कॉस 0 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब अगर आपको चाहिए कॉस 30, तो 30 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3 है, अंडर रूट 3 बाई 2, ये मिल गया, देखिए रूट 3 बाई 2, ठीक है। अब कॉस 45 चाहिए, तो कॉस 45 यानी 45 वाली तो फिंगर ये है, उसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं, 1 2, रूट 2 बाई 2, रूट 2 बाई 2 कितना होता है, 1 बाई रूट 2 होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 60 पे, कॉस 60 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं, सिर्फ एक है, तो 1 बाई 2। फिर आते हैं हम कॉस 90 में, 90 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं, एक भी नहीं है, तो 0 बाई 2 यानी कि 0। इस तरह से हम अपनी इस हैंड टेक्निक से 0 30 45 60 90 बस इतना याद रखना है, कुछ ना कुछ तो याद हमें रखना ही पड़ेगा, ठीक है। कि साइन के लिए नीचे उंगलियां लेना है, जबकि कॉस के लिए ऊपर कितनी उंगलियां हैं उसका रूट डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ गया। और एक बार ही हमने साइन और कॉस निकाल लिया। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन। सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है। और कॉट क्या होता है, 1 अपॉन tan होता है। तो यानी अगर हमें साइन कॉस की वैल्यूज हैंड टेक्निक से पता चल जाए तो बाकी के सारे एंगल्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है। थी ना ये हैंड ट्रिक मज़ेदार। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है उन सभी बच्चों के लिए। एक बार मैं फिर कहना चाहूँगी बच्चों, अगर आप चाहो तो सारे एंगल्स आप याद भी कर सकते हो सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन अगर आपको ये सब नहीं याद हो पा रहा है तो उसके लिए मैंने ये ट्रिक बताई है। आई होप कि आपको ये ट्रिक हेल्पफुल लगेगी। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।